फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है DI ऑनलाइन सॉल्यूशन चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय नदी प्रणाली के बारे में। आखिरकार ये भारतीय नदी प्रणाली है क्या। कहीं कहीं पे आपको ये नदी प्रणाली की जगह जो है नदी तंत्र भी लिखा होता है। नदी तंत्र, अभी नीचे आएगा, तंत्र भी आएगा, नदी तंत्र भी लिखा रहता है, जिसको हम लोग रिवर सिस्टम बोलते हैं। नदी तंत्र भी लिखा होता है प्रणाली की जगह। तो आइए देखते हैं कि भारतीय नदी प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ जो है हिमालयी नदी तंत्र है, दूसरी तरफ आपका ये पारादीपीय नदी तंत्र है। फिर अब हम देखते हैं हिमालयी नदी तंत्र किन नदियों को कहा जाता है। तो हिमालयी नदी तंत्र उन नदियों को कहा जाता है जो नदियां हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी तंत्र वाली नदियां कही जाती है। और फिर हिमालयी नदियों को तीन भागों में बांटा गया। एक तो आपका सिंधु नदी तंत्र है, फिर ये गंगा नदी तंत्र है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। पहले हम इन्हीं तीन नदियों के बारे में कुछ जानेंगे संक्षेप में। तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र का पहले उद्गम स्थल जानेंगे कि सिंधु नदी तंत्र का ओरिजिन कहाँ है। तो सिंधु नदी तंत्र का जो ओरिजिन है, उद्गम स्थल है, वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ये। और कुल लंबाई कितनी है वो देखेंगे। तो कुल लंबाई जो है इसकी 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर ये कुल लंबाई। और एक चीज ये भी जानेंगे कि ये सिंधु नदी तंत्र जो है तीन देशों से होकर गुजरती है। एक तो आपका तिब्बत जो चीन, और दूसरा आपका जो हो गया भारत में प्रवेश करती है, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर से होकर, कराची के निकट से होकर, फिर ये जाकर के जो है अरब सागर में गिर जाती है, निकलती है। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे। जैसे ये आपका हो गया, मान लीजिए नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट, और इसी को हम मान लेते हैं भारत। क्या मान लेते हैं? भारत। ये आपका भारत है ये वाला। तो जब हम देखेंगे तो चीन जो है ये उत्तर में पड़ता है, ये वाला इलाका चीन है, ये वाला इलाका आपका चीन है, और यहीं पे तिब्बत है। वहीं से वो नदी निकलती है, सिंधु नदी, और ये निकल करके ऐसे भारत में प्रवेश करती है, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, और फिर वहां से कराची के निकट होकर ये बंगाल की अरब सागर में गिर जाती है। ये अरब सागर में गिर जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है वो आगे है, वो बताएंगे। तो इसकी कुल लंबाई भी हम लोग समझ गए, 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और ये तिब्बत से निकल करके अरब सागर में गिर जाती है, और तीन देशों से होकर गुजरती है। एक चीन है, भारत है, और पाकिस्तान है। और कभी कभी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र को। तो गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है भारत की। तो गंगा नदी जो है इसकी कुल लंबाई 2525 है। 2525 है, कहीं कहीं 2510 भी होता है, कहीं 2500 भी होते हैं, लेकिन ये आपका 2525 किलोमीटर। अब बिहार में ये जो नदी है गंगा, वो 445 किलोमीटर तय करती है। बिहार के बक्सर में चौसा नामी जगह से ये नदी बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। बहरहाल, तो गंगा नदी तंत्र की जो है कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये निकलती कहाँ से है गंगा नदी? तो ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, लेकिन वहां से गंगा नहीं कहलाती है। वहां से निकलने के बाद देवप्रयाग में आकर के भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, वहां से फिर ये नदी गंगा कहलाने लगती है। उससे पहले गंगा निकल आती है, और ये फिर भारत में जो है 2525 किलोमीटर तय करके वहां से गंगोत्री से ये आप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये डेल्टा भी निर्माण करती है ये नदी। और फिर देखते हैं आप ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी भी कहते हैं। फिर आपको भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब ये इन करती है तो वहाँ दिहांग के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर, बस इतना ही जानेंगे, 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को। हमने ये कहा था कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है वो हिमालयी नदियां कहलाती है। और एक चीज ये भी है यहाँ कि ये जो नदियां हैं हिमालयी नदियां, ये 12 मासी नदियां होती है। 12 मास यानी 12 महीने इन नदियों में पानी हुआ करता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखेंगे तो दो भागों में इसे भी बांटा गया है। एक पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां हैं,
और दूसरी जो है विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां हैं। अब इन दोनों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां जो है वो आपकी एक गोदावरी है और एक कृष्णा है, एक कावेरी नदी है। गोदावरी के बारे में जानेंगे कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और पश्चिमी घाट की भी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी की कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक त्रियंबक पहाड़ी से। इतना ही जानेंगे। फिर देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की जो कुल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? तो कृष्णा नदी जो निकलती है वो आपकी महाबलेश्वर पहाड़ी से, महाराष्ट्र ही में है, ये भी महाराष्ट्र ही के महाबलेश्वर पहाड़ी से। फिर देखते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की जो कुल लंबाई है वो आपकी जो है 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 800 किलोमीटर। तो ये तीन नदियां हमने देख ली जो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां हैं। एक तो गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। लंबाई भी देख ली और कहाँ से निकलती है वो भी देख ली। और ये कहाँ जाकर के गिरती है ये भी जान लेते हैं। तो गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कृष्णा नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और कावेरी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन ये निकलती कहाँ से है? ये कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी, ब्रह्मागिरी पहाड़ी से। अब आगे देखते हैं विंध्य श्रेणी से उद्गम। ये विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां हैं जिसको तीन भागों में बांटा गया। एक महानदी है, ये महानदी है, और ये नर्मदा नदी है, और ये तापी नदी है। तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहा जाता है और तापी भी कहा जाता है। तो इसमें से देखते हैं पहले हम महानदी को। महानदी की जो कुल लंबाई है वो 851 किलोमीटर है, वो 851 किलोमीटर है। और ये नदी निकलती कहाँ से? महानदी तो ये छत्तीसगढ़ के सिहावा से, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 1312। अब एक रह गई जो नदी है वो तापी नदी। तो तापी नदी की कुल लंबाई आपकी जो है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। अब महानदी समझ गए, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। और नर्मदा नदी ये अमरकंटक से, और ये तापी नदी जो है आपकी निकलती है मुल्तई से। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।